हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो चीज़ों पे क्वेश्चंस किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में मैंने सम पर्टिकुलर एंगल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसका टॉपिक बताया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे लेके चलने वाली हैं चीज़ें। क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लास्ट क्लास 9th में 8th में हमने पढ़ रखा है। क्या होता है, दो एंगल का सम अगर 90 हो जाए वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स जिसका 180 हो जाए सम, है ना। तो अब बात जो कर रहे हैं बेटा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात चल रही है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सबसे पहले मैं जो लेके चलने वाला हूं बेटा, हमें पता है टी रेशियोज की अगर हम बात करें, टी रेशियो में राइट एंगल तो चाहिए होगा। तो राइट एंगल बना लेते हैं सबसे पहले। तो राइट एंगल बन गया हमारा। उसके तुरंत बाद अब राइट एंगल में ए बी सी, और जहां पे मैंने सी पर राइट 90 डिग्री लिया है, ठीक है। अब तक टी रेशियोज में हम क्या चीजें करते थे बेटा, वो ये करते थे हम थीटा निकालते थे, ये थीटा निकालते थे ना। अब मुझे बच्चों एक चीज बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता था, तीनों एंगल का सम 180 होता था। अब एक इसमें 90 है और एक थीटा है, तो बचा हुआ एंगल ये वाला कितना होगा, क्या ये 90 माइनस थीटा होगा क्या। अब इससे लेके चलने वाले हैं चीजें। अब तक तो हम लोग थीटा के लिए बात करते थे। थीटा के लिए क्या बात होती थी, थीटा के लिए हम मानते थे साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर, सपोज करो मैं इसको x मान लूं परपेंडिकुलर, बेस में y मान रहा हूं और हाइपोटेन्यूज मैंने r मान ली, ठीक है। तो क्या साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मेरा ये बन के आ गया। कोस थीटा क्या होता था, बेस क्या है y अपॉन r मतलब हाइपोटेन्यूज। इसके बाद tan क्या आता था मेरा, tan आता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब x अपॉन y, ठीक है। अब बेटा इससे क्या बनता था, कोसेक की बात करें तो कोसेक क्या होता था हमारा, कोसेक होता था r अपॉन x। सेक क्या होता था, सेक थीटा पढ़ा है हमने r अपॉन y। कोट थीटा क्या होता था, इसका उल्टा मतलब y अपॉन x। क्या ये चीजें मैंने सबसे पहली क्लास में बता रखा है, लेक्चर 1 में जो बताया था, ये चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं। अब बेटा इनका यूज इसके लिए क्या होने वाला है, एक चीज बताओ बच्चों। अब मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास जो गिवन है, सपोज करो गिवन एंगल मेरा अब की बार ये वाला है, मेरे पास जो गिवन है वो ये वाला एंगल है। इस गिवन एंगल के लिए सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, है ना। तो इसके लिए क्या हुआ, BC तो हो गया, यहां पे BC तो हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस क्या हुआ, AB क्या हो गया हमारा इसका बेस। इसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या होने वाली है मेरी, AC क्या होने वाली है मेरी हाइपोटेन्यूज। बताओ ये चीज क्लियर है क्या। अब बेटा वो ही निकाल के चलते हैं। सबसे पहली चीज मैं निकाल रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा के लिए क्या होने वाला है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब y अपॉन r। कोस 90 माइनस थीटा क्या बन के आने वाला है, बेस क्या है इस बार x अपॉन हाइपोटेन्यूज r। tan क्या बन के आने वाला है, tan 90 माइनस थीटा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन x। प्यारे बच्चों इसकी हेल्प ले, अगर मैं इसकी हेल्प इससे रिलेट करूं इसको, तो y अपॉन r क्या था, कोस थीटा था क्या, कोस थीटा था क्या बच्चों, तो क्या कोस थीटा बन गया। इसके बाद कोस 90 माइनस थीटा x अपॉन r, तो बेटा x अपॉन r क्या साइन थीटा था क्या हमारा, तो इक्वल टू में इसे साइन थीटा भी लिख सकता हूं मैं। देख रहे हो रिलेशन किस तरीके से बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का और उस थीटा का रिलेशन क्या बन के आ रहा है, तो वो चीज देखनी है। tan 90 माइनस थीटा क्या है, y अपॉन x, और y अपॉन x अगर देखें ये क्या होता है, जरा देखना, y अपॉन x क्या होता है, कोट, तो क्या बना मेरा ये कोट थीटा। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर। अब देखो अगर मैं सेक की बात करूं, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो r अपॉन x होता है क्या, और बेटा r अपॉन x जरा कोसेक में चेक करना, r अपॉन x है क्या, जरा चेक करो। तो इट मींस दैट जो ये बन के आ गया बेटा, अब जो ये रिलेशन बन के आए वो रिलेशन क्या होने वाले हैं, वो रिलेशन ये होने वाले हैं, पहला रिलेशन क्या होने वाला है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ये डेरिवेशन था बच्चों। फिर इसके बाद कोस
90 माइनस थीटा क्या होने वाला है, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होने वाला है, कोट थीटा। और sec 90 माइनस थीटा क्या होने वाला है, कोसेक थीटा। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बच्चों। तो ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसका किसके साथ रिलेशन है, कि साइन का कोस के साथ है, कोस का साइन के साथ है, tan का कोट के साथ है। इज इट क्लियर। तो बच्चों हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है अभी कि अगर मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए उसने पूछ लिया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होगा, sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। और उसका रीजन मैंने तुम्हें इनसे दे दिया, ये वाला जो पार्ट था। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। तो ये जो मैंने अभी रिलेशन लिखा, ये जो मैंने रिलेशन अभी लिखा है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इसके बाद साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये अच्छा पार्ट है। ये पार्ट में तुम्हें थोड़ा सा ना अलग लेवल से, क्योंकि तुम्हारे जो 10th में आता है वो केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आता है। अब मैं साइन की बात करूं, साइन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो बेटा तुम लोगों ने क्वाड्रेंट के बारे में तो जान रखा है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब यहां पे क्या चीजें होने वाली है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे मैं एक पार्ट बताने वाला हूं, ASTC चार्ट, ASTC चार्ट। अब ये सर ये क्या चीज है, इसको बताता हूं बेटा। A मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल T रेशियोज आर पॉजिटिव, क्या आर पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होने वाले हैं। और बेटा सेकंड में एस, ए का मतलब सिखा दिया, एस क्या है, साइन, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होंगे, अदर देन सब सारे के सारे क्या होने वाले हैं हमारे, नेगेटिव। थर्ड में टी आ रहा है तो कहीं ना कहीं tan मिलेगा, और tan के साथ रिलेशन कोट के साथ होता है, tan और कोट रेसिप्रोकल होते हैं, ये पॉजिटिव होंगे, अदर देन सब क्या होने वाले हैं, नेगेटिव। इसके बाद कोस, कोस और सेक ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं हमारे पास, अदर देन सब नेगेटिव। अब ये बोले सर ये चीज तो चलो समझ में आ गई कि ये पॉजिटिव होने वाले हैं, अब ये कैसे समझेंगे हम, कैसे लगेंगे, कहां पे लगेंगी ये चीजें। बेटा एक चीज बताओ, अभी मैंने इससे पहले तुम लोगों को ना साइन 90 माइनस थीटा लिखवाया, 90 माइनस थीटा। सबसे पहली चीज, सबसे पहले कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहले स्टेप इसमें क्या होने वाला है, हम इसको चेक करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बेटा एक और चीज दिख रही है तुम्हें, यहाँ पे ये 0 होता है, यहाँ पे ये वाला 0, ये 90, ये 180, स्ट्रेट लाइन पे 180, ये 270 और ये फिर से 360। क्योंकि 360 कैसे बनता है, 360 ऐसे ही तो बनता है ना, यहां से स्टार्ट हुए यहीं पे पहुंच गए, तो ये 360 कंप्लीट एंगल हो गया है ना। तो अब हम एक चीज देख रहे हैं बेटा, 360 तक पता चल गया। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं करूं साइन 90 माइनस थीटा। सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से कुछ एंगल घट रहा है, और 90 कहां होता है, यहां। इससे घटने वाला मतलब कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट में। और बेटा फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, है ना। तो अब एक चीज मैंने अभी बताई, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो पहले तो मैंने ये लिख लिया। अब इसके बाद में साइन चेक किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो क्या बेटा साइन ये पॉजिटिव में आएगा क्या, कोस पॉजिटिव। ये चेक करना है, इससे इससे पता लगेगा। मैंने बोला tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से कुछ घट रहा है, और वो एंगल कहां पहुंच रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले तो ये बताओ tan से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। पहली चीज तो मैंने ये देख ली, है ना। दूसरी क्या देखी मैंने, क्वाड्रेंट देखा, क्वाड्रेंट के बाद मैंने साइन चेक कर लिया कि मुझे पता है ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव होने वाला है। क्लियर है। मैंने बोला कोट 90 माइनस थीटा, बेटा कोट 90 माइनस थीटा, कोट का उल्टा tan में आ जाएगा, और tan पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चलो सर ये चीज तो पता चले कि ये तो हमने अभी भी देखी थी पिछले वाले उसमें, ये चीजें तो आपने यहां भी बता दी थी हमें। अब साइन कहां पे फर्क देगा, साइन फर्क देगा बेटा, मैंने पूछ लिया तुम लोगों से कि कोस 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ एंगल मैंने ऐड कर दिया, वो एक्यूट एंगल है, तुम्हें पता था नहीं, तो एक्यूट एंगल है ना।
तो बेटा एक चीज बताओ, ये कहा 90 में कुछ ऐड होके आया और वो एक्यूट एंगल कुछ ऐड करा, तो बेटा कहीं ना कहीं ये चीज सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम क्या चेक करने वाले हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की क्या वैल्यू होती थी, कहां होते, क्या साइन लगेगा उस पर। मैंने बोला साइन और कोसेक से छोड़ के सारे नेगेटिव होने वाले हैं। इट मींस दैट कोस नेगेटिव में आएगा। बेटा 90 है तो चेंज भी होगा, तो क्या बना, माइनस के साइन थीटा। इज इट क्लियर? तो पहली चीज तो ये याद रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि जो एक कोस है जो भी यहां पे होगा, इसके अकॉर्डिंग वहां पे उस क्वाड्रेंट में क्या साइन लगने वाला है, फिर वो चीज बना दी मैंने। पता ये चीज क्लियर है क्या? जैसे मैंने बोला, अभी मैंने 10 बोला, 10 90 प्लस थीटा, मुझे पता है कोट थीटा तो आने वाला है, ये तो पता है। बट अब ये 10 है और 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मैंने ये लगा दिया नेगेटिव। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? तो ये चीज हमें सीखी हमने क्या, कि अगर हमारे पास क्वाड्रेंट वाइज डिफाइन कर दी मैंने कि साइन कोसेक यहां पॉजिटिव होंगे, tan यहां कोट पॉजिटिव होंगे, यहां पे कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो पहले इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, पहले नोट कर लो, अगर तुम नोट करना चाहते हो उसको नोट कर लो। इसके बाद इसको डिलीट करने के बाद अब देखो यहां पे थोड़ा सा मैंने बोला बच्चों, सबसे पहली चीज तो यहां पे एक और चीज तुम्हें चेक करनी है। यहां पे क्या करेंगे बेटा, हम 90 और 270 पे ही चेंज होगी साइन कोस, tan कोट और सेक कोसेक, और यहां पे सेम रहने वाली है। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, tan है तो tan रहेगा, कोट है तो कोट रहेगा। ठीक है, तो बेटा अब हम चल रहे हैं, सबसे पहले मैंने बोला साइन 180 में चलते हैं। चलो 180 मैंने बोला प्लस के थीटा, बच्चों मेरे प्लस के थीटा, एक्यूट एंगल 180 में से कुछ ऐड हो रहा है। सबसे पहले मैंने चीज बोली थी क्वाड्रेंट चेक करना है, तो सबसे पहले ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में करेगा, क्योंकि 180 ये रहा, इससे अगले वाला तो थर्ड ही आ गया ना। अब थर्ड में मुझे ये पता चल गया साइन थीटा है, क्योंकि मैंने बोला 180 है, 180 पे चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। मैंने क्वाड्रेंट चेक कर दिया, मैंने साइन को साइन में रख दिया। तीसरा काम अब क्या रह गया मेरा, क्या रहा बेटा, साइन चेक करना। तो साइन की वैल्यू साइन के अकॉर्डिंग क्या होने वाली है, साइन चेक करो उसका साइन का, तो क्या नेगेटिव बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होने वाला है हमारा नेगेटिव। मैंने बोला कोस 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ ऐड हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया, कोस है तो कोस ही रहने वाला है। क्या बच्चों ये क्या बन के आने वाला है, कोस क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो ये बन गया मेरा नेगेटिव। बताओ ये चीज क्लियर है क्या? इसके बाद मैंने बोला 10 180 प्लस के थीटा, क्या बन के आने वाला है, 10 180 प्लस के थीटा, कुछ ऐड हो रहा है, और 10 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, 10 पॉजिटिव, तो tan थीटा ही आने वाला है। ये चीज क्लियर है? बट अगर मैं ये बोल देता tan 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा किस में लाई करता, सेकंड में, और सेकंड में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। प्यारे बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चीज चेक करनी है, इसके अकॉर्डिंग साइन डिफाइन होगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, केवल इन्हीं के अकॉर्डिंग साइन डिफाइन हो रहा है। क्लियर है ये चीज? यहां तक नोट कर लो। इसके बाद मैंने ये बोला बच्चों, अगर अब मैं साइन 360 माइनस थीटा की बात करूं, साइन 360 माइनस थीटा, सबसे पहली चीज कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ में, क्योंकि 360 में से कुछ घट रहा है और घट के वो नीचे ही तो आएगा। अब साइन 360 में मैंने कहा चेंज नहीं करना, तो साइन थीटा ही आएगा, पहली चीज तो मैंने ये देख ली। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो ये बन गया मेरा आ गया नेगेटिव। अगर मैं बात करूं 360 माइनस के थीटा, tan 360 माइनस के थीटा, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या बनेगा, माइनस के tan थीटा। मैंने तुम्हारा 180 दिखा दिया, 360 बता दिया, 90 बता दिया। चलो हम एक करते हैं 270 पर। मैंने बोला साइन 270 माइनस के थीटा, 270 में से कुछ घट रहा है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैंने बोला था 90 पे और 270 पे चेंज होगा, तो साइन का क्या बनेगा, कोस। ये चीज भी बन गई, पहली तो ये देख ली। दूसरी मैंने देखा साइन 270 में से थीटा माइनस हो रहा है, तो 270 है रहा है, इससे
थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। मैंने बोला कोस 270 प्लस में थीटा, अब बेटा प्लस कर दिया, अब कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, स्ट्रेट ये रहा 270 ये रहा, इसमें कुछ ऐड करके आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करा, फोर्थ में कोस से पहले तो मैंने बना लिया इसे साइन में, साइन थीटा, और पॉजिटिव लगना है। क्यों लगना है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? तो बेटे ये हमारा क्या है, ASTC चार्ट। ये क्या है मेरा ASTC चार्ट, कि ये बेटा तुम्हारा ना 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में बहुत जगह काम आने वाली हैं चीजें। साइन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मैंने बहुत बच्चों को देखा है 11th में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका 10th में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है चार्ट का। जो ये ASTC चार्ट है, ए मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन S, tan C। क्यों? क्योंकि हम याद कर रहे हैं, और कोस C। T क्या हो गया मेरा tan, S क्या हो गया मेरा साइन, A क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इज इट क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रफली बना लेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, कुछ वैल्यूज के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 315 डिग्री। तो गिवन में मेरे पास जो है tan 315, बेटा इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 360 मुझे पता है, एंगल मुझे पता होता है कहीं ना कहीं, इसमें से क्या माइनस करूं कि 15 बन जाए। क्या मैं 45 माइनस कर सकता हूं? क्या मैं 45 माइनस कर सकता हूं? और बच्चों tan 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा क्या होता था, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? देखो पिछले वाले उसमें आओ, मैंने बोला tan 360 माइनस थीटा क्या इसमें लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो बेटा क्या बनेगा ये, माइनस के tan 45, माइनस के tan 45, और माइनस tan 45 कितना होता है, 1, तो -1 इसका आंसर। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या लगा? कॉन्सेप्ट ये वाला ध्यान रखना बस, जो मैंने ASTC चार्ट, जिस बच्चे को ASTC चार्ट अच्छे से आ गया ना, तो वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर सकता है। जैसे मैंने ये बोला साइन स्क्वायर 135 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 135 डिग्री, और 135 डिग्री नियर बाई देखो जो तुम्हें नोन हो, 90 में क्या ऐड करूंगी तो 135 बने। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 90 प्लस में कितना 45 प्लस सेक स्क्वायर 90 प्लस में 45। बच्चों तो प्यारे बच्चों, अभी साइन स्क्वायर 90 प्लस 45 प्लस सेक स्क्वायर 90 प्लस 45 तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया ये। अब बेटा मुझे ये चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा है, 90 है तो चेंज तो होने वाला है, ये बनेगा कोस स्क्वायर 45 है ना, और वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव बनने वाला है। और बेटा ये कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस कोसेक 45, और वो भी इसका स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली वो बन जाएगा, ये कितना बनेगा, कोस स्क्वायर 45 प्लस में कोसेक स्क्वायर 45, क्योंकि इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45 कितना होता था बेटा, 1/√2 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, प्लस कोस 45 की वैल्यू होती है √2 और इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया 1/2, ये कितना बना 2, 2 में 1, 2 LCM आया मेरा, ऊपर बना 1 + 4 और ये बना मेरा 5/2 और यही मेरा आंसर। इज इट क्लियर? तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना था, इसमें केवल बस ये चेक करना था इसके बाद ये क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो तुमने पहले भी करके बस साइन की चीजें चेक करनी थी और कुछ नहीं। आगे का तो सॉल्यूशन तुम लोगों को पहले से ही पता है क्या पुट करना होता है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा मेरा, अब तक हम लोगों ने, मैंने टी रेशियोज के पहले लेक्चर में मैंने ये बताया जब टी रेशियोज पढ़ा रहा था कि कुछ वैल्यू हमें मिलती थी और उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर देते थे डायरेक्ट। अब क्या हुआ, मैंने क्वाड्रेंट बोल दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये तो पहले आइडिया लग गया। उसने बोला क्वेश्चन में क्या है, इफ cos A = 5/13 एंड A इज नॉट इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो पहली चीज क्या हुई कि मुझे ये पता चल गया कि A फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो सारे पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब तक हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन होता था। लेकिन आज जो मैंने बताया तुम लोगों को पहले वाले, उसमें देखो सबसे पहले वाली अगर बात करूं, पहले वाले में मैंने ये जो चीजें बताई हैं, ये वाली ये क्वाड्रेंट वाइज बताई, देन उसके बाद मैंने तुम्हें ASTC जो चार्ट बताया है वहां पे तो चेंज होगी ना सारी चीजें, ये वाला पार्ट तो चेंज हो गया ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया मैंने
क्या क्वेश्चन है कि cos A 5/13 है और A लाई नहीं कर रहा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहले सबसे पहले इसमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लो। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने जैसे बनाया तो वो ये है, ABC, ये 90 डिग्री, ठीक है। और मैंने बोल दिया A के लिए अगर बात करूं तो सामने वाली क्या हो गई बेटा, सामने वाली हो गई मेरी परपेंडिकुलर, ये मेरी बेस और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया ना। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है क्या, तो बेस कितना हुआ, ये तो मेरा 5 हो गया, 5 और ये मेरा 13। क्या बेटा BC नहीं निकाल सकता पाइथागोरस लगा के, तो AC स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस AB दे रखा है 5 का स्क्वायर और मुझे निकालना है BC का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 169 माइनस में 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। और BC स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 और BC कितना बन के आ रहा है बच्चों, BC आ रहा है 12। इट मीन्स दैट मेरा परपेंडिकुलर निकल के आ गया 12। बच्चों अब A में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं नेगेटिव देगा, तो साइन की वैल्यू क्या होने वाली है, साइन की वैल्यू चेक करो, साइन A क्या होने वाला है P/H, तो क्या माइनस के 12/13 लिख लूंगा क्या। इसके बाद कोस तो उसने पहले से दे रखा, tan और ले लो, tan A क्या होगा माइनस के P/B, तो 12/5 हो गया क्या, तो ये भी आ गया। अब कुछ नहीं करना बेटा, सीधा पुट करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर दूं, ये वाला पार्ट, ये तो तुम्हें पता ही है। अब यहां पे आ जाओ, मुझे वैल्यू इस वाले वैल्यू में पुट करो जो जो मेरी चीज निकल के आई। मेरा आया पहला माइनस के 12/13 माइनस 5/13, क्योंकि हमें पहले से ही दे रखा है कोस तो, और नीचे है मेरा 10 में माइनस के 12/5 प्लस में 1। बस इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं बेटा। ऊपर चला चेक करो, 13 एलसीएम आया माइनस के 12 माइनस के 5 अपॉन में 5 एलसीएम नीचे आया माइनस का 12 प्लस में 5। बेटा ऊपर तो बना माइनस के 17 अपॉन में 13 अपॉन में कितना बना माइनस के 7 अपॉन में 5। तो बच्चों एक चीज देखो, अभी मैंने क्या किया, माइनस के 17/13 माइनस के 7/5, तो बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर वालों की मल्टीप्लाई, तो बाहर वालों की मल्टीप्लाई होगी माइनस के 17 इंटू में 5 और नीचे क्या होगा 13 इंटू में माइनस का 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर आएगा 85 अपॉन में 13 7 जा 91, तो 85 अपॉन में 91 हमारा आंसर। इज इट क्लियर, जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos B माइनस cos C cos D। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज क्या आने वाली है, मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा अगर अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए। तो अपोजिट एंगल क्या क्या है, अपोजिट एंगल A और C, इसका सम 180, तो ठीक है। तो C की जगह मैं यहां पे ऐसा पुट कर सकता हूं, C इज इक्वल टू 180 माइनस A। फिर इसके बाद मैंने बोला B प्लस D इज इक्वल टू 180, तो इसको क्या बोल सकता हूं बेटा, मैं D की जगह क्या लिख सकता हूं 180 माइनस B लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं ना यहां पे। तो इसको अब देखो मेरे पास गिवन में क्या था, जो मुझे इसकी वैल्यू पूछी, cos A cos B कितना दे रखा है, cos C cos D कितना है बेटा, अब इसको पुट कर दो जरा, cos A cos B माइनस cos C की जगह क्या लिख सकता हूं 180 माइनस A, 180 माइनस A लिख सकता हूं ना ये वाली। फिर cos D की जगह 180 माइनस B। अब आ जाओ बच्चों, cos A cos B एज इट इज, हाँ cos 180 माइनस A सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, cos की वैल्यू वहां पे क्या होती है, cos की वैल्यू वहां पे क्या होती है माइनस, तो क्या इसको माइनस का cos A हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा cos B और वो भी माइनस में होगा क्या। अब एक चीज देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस की माइनस में करूंगा तो क्या आएगा माइनस में, तो cos A cos B माइनस cos A cos B। बेटा
पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट कट गया तो 0 बचा गया, 0 ही हमारा आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? जल्दी से नोट करो। हम लोगों का प्रूव दैट tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 ... tan 89 इसकी वैल्यू 1 प्रूव करनी है। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं, टेक LHS, टेक LHS। तो बेटा सबसे पहली चीज देखो, tan 1 tan 2 tan 3 ... tan 89। अब बच्चों ये 89 तक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को साथ ले लो। सबसे पहली चीज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan 1 tan 89 को इसके पास रख लूं, फिर मैंने tan 2। अब एक चीज बताओ, tan 89 है तो इसके पहले tan 88 भी आया होगा, तो मैं इसको इसके साथ रख रहा हूं tan 88। फिर tan 3, तो tan क्या आएगा अब की बार 87 ... एक चीज बताओ, इधर से और इधर से हम पास चल रहे हैं, इधर से 1 ले रहे हैं तो 89, इधर से 2 ले रहे हैं 88। क्यों ले रहे हैं? जरा कॉम्प्लीमेंट, इनका सम देख लो, 89 और 1 कितना हो जाएगा इसमें देखो 90, 88 और 2 90, 87 और 3 90। तो बेटा जब पास 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 आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऐसे नहीं बैठेगा, tan इधर तो 44 होगा और उधर tan 46 और 46 और 44 tan 90 होता है, 90 बनेगा क्या कहीं ना कहीं सम इन दोनों का, 44 का और 46 का। तो इनके बीच में एक और नंबर आ रहा है सर, हाँ एक और नंबर बनना है, tan 45 आ रहा है क्या? क्योंकि ये सबसे मिड वाला होगा, मिड वाला पार्ट होगा ये सबसे, और इसकी वैल्यू तो हमें पता है, टेबल में भी चेक कर सकते हो, tan 45 क्या होता है 1। तो बच्चों इसको क्या लिख सकता हूं मैं, tan 1 और tan 90 में से क्या माइनस करूं 89 बन जाए, 1 ही तो माइनस करना पड़ेगा। फिर ये tan 2 tan 90 में से क्या माइनस करूं कि मेरा 88 आ जाए, 2 ही तो करना पड़ेगा, ... इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई हमें पता है। tan 44 tan 90 में से क्या माइनस करूं कि 46 आ जाए, 44 ही तो करना पड़ेगा, हो गया क्या? और इनटू में 1 पहले से ही चल रहा है। अब एक चीज बताओ बच्चों, tan 1 tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 1 आ जाएगा क्या? फिर tan 2 कोट 2 ... tan 44 कोट 44। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? और एक रिलेशन याद करो, लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था कि अगर मैं tan थीटा और कोट थीटा की प्रोडक्ट लेता हूं तो वो हमेशा 1 होता है। इसको प्रूव भी बताया था मैंने, क्या हुआ था, tan थीटा इनटू में कोट थीटा को 1/tan थीटा लिखते हैं क्या, और कट के कितना आता था 1, आ गया क्या? इसका मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट थीटा अगर सेम है तो दोनों की प्रोडक्ट 1 होगी। तो tan 1 कोट 1 क्या 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई tan 2 कोट 2 1 होगा क्या, मल्टीप्लाई ... मल्टीप्लाई इनकी भी वैल्यू क्या होगी 1, और पहले से ही 45 का 1 चल ही रहा है, tan 45 सबकी मल्टीप्लीकेशन क्या 1 होगी, और 1 ही क्या है मेरा RHS। इट मीन्स दैट हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। प्रूव्ड। बताओ बच्चों समझ में आ गई ये वाली चीज है ना? बड़ा सिंपल सा, जल्दी से नोट करो, और इंपॉर्टेंट बहुत है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ sin 3a is equal to cos a minus tan, तो where 3a is an acute angle है वो, then find the value of a। तो बेटा गिवन में लेके चलेंगे सॉल्यूशन के लिए, क्या होगा, sin 3a is equal to cos a minus tan, cos, तो बच्चों मेरे क्या है, sin 3a is equal to cos a minus tan। तो बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 3a लिख सकता हूं ना। अब बोलोगे सर ये क्यों लिखा, क्यों बेटा मैं ना दोनों तरफ कोस में लेके एंगल को कंपेयर कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है sin 90 माइनस थीटा, मान लो 3a थीटा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है क्या। इसको ऐसे रखा तो अब मैं केवल एंगल कंपेयर करूंगा, तो एंगल कंपेयर करने के लिए तुरंत इधर देखो बच्चों क्या होने वाला है, 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 10 होगा क्या। 90 माइनस है तो इधर प्लस इज इक्वल टू a प्लस में 3a, ये कितना बना 100 इज इक्वल टू 4a, और a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25। तो a आ गया, a तो पूछा था, देखो जरा a तो पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a आ गया मेरा 25। ठीक है, सेम टू सेम यही करना है नीचे वाले में भी, कुछ नहीं करना बेटा। sec 5a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 30 है, तो बेटा क्या करना है, sec को क्या लिख सकता हूं, कोसेक 90 माइनस 5a
इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 30। ठीक है, तो ये कितना बना? अब जब देखो इधर भी कोसेक है उधर भी कोसेक है, तो एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, तो बिल्कुल सेम इसी जैसा नहीं बन गया, पहले जैसा ही। क्या बना? 90 माइनस 5a किसके इक्वल होगा? a माइनस 30। a वाले एक तरफ और 9 ये एंगल एक तरफ, 90 प्लस में 30 इज इक्वल टू a प्लस में 5a। ये बना 120 इज इक्वल टू 6a। और क्या बेटा a की वैल्यू कितनी आ रही है? a की वैल्यू आ रही है 20, है ना? बड़ा सिंपल, a निकल के आ गया यहाँ भी। तो जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट, इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, शो करना है ये वाला इसके इक्वल। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। जरा एक चीज देखो, अगर मैं शो करना है तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या होने वाला है? पहली चीज मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180 होता है ना। और मुझे b प्लस सी इधर चाहिए, a उधर चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a कर सकता हूं। और बच्चों हाफ भी चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया? दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई। इसके बाद दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करते, ये बना b प्लस सी अपॉन में 2, ये बना 90 माइनस a अपॉन में 2। बना क्या? इधर साइन है इधर कोस है, साइन वाला लेके चल रहा हूं मैंने क्या किया बेटा? साइन लगा दिया इसमें, साइन 9 b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू साइन a 90 माइनस a अपॉन में 2, है ना। तो ये क्या बना? ये वाला क्या बना? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे? a/2। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कोस a/2। इट मीन्स दैट कि साइन b प्लस सी अपॉन में 2 किसके इक्वल आ गया? कोस a अपॉन में 2। यही मेरा आंसर, हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई होप आप लोगों को जो चीजें मैंने आज बताई होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेके, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, वो ASTC चार्ट, ये सारी चीजें बेस्ट हो जानी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए क्वाड्रेंट वाइज कैसे साइन को चेंज करते हैं। जो भी चीजें मैंने आज क्लास में सिखाई हैं, ठीक है, इन पर बेस्ड ये क्वेश्चंस कराए कुछ, इनको भी देख लेना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना। और लास्ट में मैंने तुम लोगों के लिए ना कुछ चीजें छोड़ी हैं कि ये तुम्हें खुद से करना है। ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है। मैंने पहले ही लिख दिया कि HW, ये वाला खुद से करके देखना है एक बार, बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा मैंने इधर कराया। ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो मैं पता ही है, सप्लीमेंट्री भी सिखा दिया मैंने तुम लोगों को आज। तो थोड़ी सी उन चीजों को, चार्ट को देखेंगे, ठीक है, और सारी चीजें इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय।